तो आप कह देना कि प्रदीप गिल ने तो ये कहा है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? माइक छोड़ के भाग जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो मैं थैंक्स करता हूँ मास्टर जी आपका, थैंक्स करता हूँ आप सबका, और एक वादा और करता हूँ, अगर आपका भाई आपका बेटा कभी आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ा तो जो दिक्कतें आज आपको आ रही हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात के लिए, वो दिक्कतें नहीं आएगी। भाई प्रदीप गिल के लिए प्रार्थना करेंगे, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे कि जो भी जिस कार्य क्षेत्र में परमेश्वर ने खड़ा किया है वो अपने राज्य में जीत को हासिल करे, और जो भी जिन लोगों के लिए इनकी जरूरत है ये उनके काम आए, और परमेश्वर की दया अनुग्रह के ऊपर आए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदाबाद धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड खुदावन पवित्र पिता, तेरे पवित्र कलाम में लिखा है पिता, तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो ताकि भक्ति बड़ा गंभीरता से तुम जीवन बिता सको। यस मेरे खुदावन, प्रदीप गिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, इसके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। यस मेरे पवित्र पिता, जिस कार्य क्षेत्र में ये खड़े हुए मेरे खुदावन, मेरे पवित्र पिता यीशु मसीह, इन पर तो दया बनाए रखना मेरे खुदावन, और खुदावन वाले समय पिता इन्हें जिता कर तू एक बड़े मुकाम पर पहुंचाना मेरे खुदावन। हर बात के लिए तेरी दया मांगते मेरे खुदावन, तेरा अनुग्रह मांगते मेरे खुदावन। और मेरे पवित्र पिता इसके पूरे परिवार को, भाई प्रदीप गिल को पिता, इसकी पूरी जो कमेटी है मेरे खुदावन जिसको सपोर्ट करती है पिता, हर एक जन को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपते मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड खुदा, इस प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। नहीं, और वोट भी मैं कहना चाहूँगा, कोई जरूरी नहीं कि मुझे नहीं, यहाँ पर भी आपका अधिकार है। कोई वोट मांगने वाला ये बात नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरे को ही सारी, मैं दूसरी सोच का व्यक्ति हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये गलती कभी मत किया करो कि किसी के कहने से वोट दो। आपकी अंतर मन से पता होना चाहिए आपको कि उन लोगों ने आज तक क्या किया है। अगर आपको लगे कि एक नौजवान एक अच्छी सोच का व्यक्ति है और ये हम इसको फॉलो कर सकते हैं या इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप मेरे बारे में सोचना। रात को खाना खा के एक बार आत्म मंथन जरूर करना कि अब तक जिनको वोट दे करके आपने आगे बढ़ाया, क्या वो आपको जानते हैं, और क्या आप उनके घर चले जाएं तो क्या आपकी इज्जत करते हैं। मेरे घर में जिसका आना जाना है उससे पूछना, उसकी जाति कोई हो, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, मैंने जिंदगी में कभी उनसे पूछा नहीं। मैं कहता हूँ कि वेलकम, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। रायचंदवाड़ा से भी यहाँ कोई न कोई जरूर बैठा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा आना जाना है, और आपके मैसेजेस भी मुझे आते रहते हैं मास्टर। तो समय ज़्यादा ले लिया, गर्मी का टाइम है। थैंक्स आप सभी का कि आपने मुझे ये मंच दिया, थैंक्स। वहाँ पर जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको सिर्फ एक बात में कि 2 घंटे बेटियाँ 3 से 5 बेटियों को पढ़ाने, और 5 से 7 जो बेटे हैं उनको लड़के पढ़ाने। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी में किसी को किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ेगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन करें। सड़कें सारी सरकारें बनाएंगी, गलियां सारी सरकारें बनाएंगी, सीवरेज सारी सरकार बनाएगी, और जो ये 5.5 किलो अनाज की जो हमारी होड़ लगी हुई है, ये सब बढ़ा के देंगी। इसका कोई विषय नहीं है। विषय है सिर्फ एक कि अगर आगे बढ़ना है तो एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट जब तक नहीं होंगे, जब तक हमारे परिवार का भला नहीं हो सकता, हमारी तरक्की नहीं हो सकती। मैं मास्टर का बेटा हूँ, इसलिए मैं एजुकेशन पे जोर दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की बेस, आज सर क्या दे रहे हैं आप, एजुकेट ही तो कर रहे हैं। उसके लिए करेक्ट करने के लिए भी एजुकेशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है। अगर हमारे को नॉलेज ना हो या हम सीखें ना, तो क्या भगवान का नाम ले पाएंगे सही से। मास्टर जी की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी
कि भगवान के बीच में आपका कनेक्शन बनाने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ती है, यस या नो? तो ये चीज भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, समय मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि आपका समय होता है और बड़ा हार्ड फास्ट होता है। मैं अगर आपको इस लायक लगूँ तो फिर 100% इस बार इस मास्टर के बेटे का साथ देना। उन शक्तियों से लड़ाई है जिन्होंने जीत को खोखला किया है और कुछ नहीं किया, अपने घर भरे हैं। और मैंने एक और अनाउंसमेंट कर दी और मैं आपके बीच में ये बात बोल करके जरूर जाऊंगा। मुझे अगर विधानसभा विधायक एमएलए आपने बनाया तो मैंने मीडिया में भी बोल दिया और आप रिकॉर्ड कीजिए इस चीज को कि मुझे जो तनख्वाह विधानसभा से मिलेगी उसका एक नया पैसा भी प्रदीप गिल अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपनी रसोई पे, अपनी गाड़ी पे, अपने कपड़ा पे, अपने किसी भी जरूरत पे खर्च नहीं करेगा। कहाँ खर्च करेगा? जहाँ गरीब बच्चा एजुकेशन इसलिए छोड़ रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, माँ या बाप इसलिए बीमारी से लड़ रहा है क्योंकि उसका इलाज कराने वाला उसका बेटा दारू से और नशों से जो है धुत रहता है, या जिस बेटी के ऊपर से सिर पे से साया उठ गया उस बेटी की शादी के लिए कोई कहता है, उस सब जरूरत की चीज़ों के लिए आपके भाई आपके बेटे ने ये बोल दिया कि वो चाहे 2 लाख हो चाहे वो 3 लाख हो पर मंथ की, वो सैलरी उन जरूरतमंदों पे खर्च होगी। क्योंकि आपके बेटे की रोटी उसने अच्छी दी। क्लियर है? काम तो मैं आज भी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मिलेगा वो 100% उन पे लगेगा। और सिर्फ बात में नहीं, 6 महीने में पास्टर जी आप जैसे अच्छे लोगों की पूरी एक कमेटी बना करके मैं रखूँगा जो लगाएगी उसको, और वो कमेटी 6 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगी कि रायचंदवाड़ा गांव के फला व्यक्ति, फला बेटी, फला बेटे, फला माता पे, फला बूढ़े पे या फला बेटी की शादी पे ये पैसा इतना यहाँ खर्च हुआ है, ये उसका नाम है, ये उसका गांव है, ये उसका मोबाइल नंबर है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हर 6 महीने वहाँ पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के पता लग जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चला रहा हूँ जहाँ बहुत गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरा मेंटल लेवल पास्टर जी ये है कि मान लिया इस कमरे में 40 बच्चे बैठे हैं, 37 बच्चे फीस दे रहे हैं और किसी का माँ बाप नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कोई साया उड़ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो अगर 3 बच्चे कोई जरूरतमंद अगर फ्री पड़ गए तो पंखा तो उतना ही चल रहा है, बिजली का खर्च तो उतना ही देना है, और पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी भी उतनी देनी है, जैसे नो। अगर ये सारी चीज़ें उतनी देनी है तो 3 बच्चे अगर पढ़ करके आगे बढ़ गए तो लोग याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे? या उनमें से कोई बच्चा पढ़ गया आगे तो वो याद करेगा कि नहीं करेगा? ये मेंटल लेवल है हमारा, जैसा सोचना चाहते हैं वैसा सोच लेते हैं। ऐसे ही लोग धर्म के पीछे इस तरह की भावना रखते हैं कि हम वहाँ ये नहीं करने देंगे, वहाँ वो नहीं करने देंगे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 2 मिनट अगर बंद करें तो इस पर परम पिता परमात्मा को, अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को, जीसस को, जिसको भी मानते हैं उसके दिल से रिस्पेक्ट करो, दिल से याद करो, और दूसरे के किसी भी धर्म को कभी भी आप नीचा ना दिखाओ। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हमारे बुजुर्गों ने या हमारे ऐसे मार्गदर्शकों ने हमें ये ज्ञान दिया। जैसा कि भाई ने हमारे पास्टर जी ने एक बात बोली कि प्रदीप गिल अपने आने वाले विजन बताएं। मैं वैसे बता देता हूँ, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरा कोई दादा परदादा मंत्री एमएलए नहीं रहा, मैं किसी ऐसे घर से नहीं आता जिसे राजनीति विरासत में मिली हो। मैंने छोटी सी उम्र में एक आम परिवार में जब मैं पैदा हुआ, एक मास्टर का बेटा हूँ,
दो किराए के कमरों में मेरा जन्म हुआ था। मुझे पीड़ा पता है, मुझे तकलीफ पता है, लेकिन मेरे पिताजी से मुझे एक चीज सीखने को मिली। उनके पैर में हल्की सी कमी थी। हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बोल के जा रहा हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है पूरे जीवन में, अगर मैं कोई पहला काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरे पिताजी के पैर में हल्की सी कमी थी। तो पहले टाइम कैसे होते थे कि माँ बाप कहते थे कि भाई ये बच्चा तो ऐसे ही अपाहिज है, इसे तो भैंस चराने लगा। तो वो जो पशु थे उनको चराने का काम करते थे। तो 12 साल की उम्र में किसी ने उन्हें टोक दिया। मेरे पिताजी का नाम श्री गोपीराम रहा कि गोपीराम, तुझे तो तेरे भाइयों की या तुझे तो तेरे परिवार की भैंस ही चरानी पड़ेगी सारी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो बात यहाँ भी लग गई और वो बात यहाँ भी लग गई। जब वो बात यहाँ और यहाँ लगी तो उन्होंने फैसला किया कि मैं पढ़ूंगा। लेकिन वो पढ़ने निकले तो उनकी उम्र 12 साल थी, तो इसका मतलब हाइट भी बड़ी हो गई थी। तो इन बच्चों के पास कैसे बैठे, नर्सरी वाले बच्चे, जब नर्सरियाँ तो नहीं होती थी, पहली क्लास होती थी। तो उन्होंने फैसला किया, उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि तू कैसे इतना बड़ा हो गया है, तू कैसे बैठेगा। तो उन्होंने 2-2 क्लास इकट्ठी की, प्रेफ किया। उस टाइम BA नहीं होती थी, प्रेफ होती थी, B.Ed किया, वो मास्टर बने। तो वो मास्टर बने तो मेरी जिंदगी बदली कि नहीं बदली। ये जो जिंदगी में ये करने की आदत पड़ गई है हमें कि क्या करें, सरकार हमें ये दे दे, सरकार हमें वो दे दे। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सरकार हमें कुछ दे तो हमें एजुकेशन दे, पढ़ाई दे, शिक्षा दे, ताकि हमारे जीवन में कभी हमें ऐसा ना करना पड़े। मेरा पूरा लक्ष्य एक है। मेरा वैसे भी बहुत सारे लोग मुझसे परिचित होंगे। मेरा स्कूल है, बहुत ही नेक और ईमानदार और समाज को लेकर चलने वाले हैं। तो आगे हम भाई से सुनेंगे कि भाई की क्या क्या योजनाएं हैं। रिस्पेक्टेड मास्टर जी और सारे आए हुए जींद के कोने कोने से, मेरी मातृशक्ति, मेरे हम उम्र नौजवान, भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं तो शुक्रगुजार हूँ मास्टर जी का कि मुझे ये मौका आपके मध्य आने का मिला, आपके बीच में है, जहाँ इंसानियत में जाति, धर्म, मजहब की दीवारें हैं, वहाँ आप सभी मिल करके उस शक्ति को याद कर रहे हैं, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ, वैसे तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे आपके रोहतक रोड के मास्टर जी से मिलने का मौका मिला कई दिन पहले। मैं यहाँ कोई ज़्यादा राजनीतिक बात करने नहीं आया, ये मैं थैंक्स कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला है इस मंच पे खड़ा होने का। मैं मास्टर जी से मिला, मुझे वहाँ पर पता लगा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समाज आजकल जहाँ कोई राम का नाम ले, जीसस का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, वाहेगुरु का नाम ले, जिसकी आज़ादी सबको है, लेकिन कुछ ढोंगी लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं। हम जिस धर्म में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए। जी, चुनावी माहौल सज चुका है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? मेरा तो वैसे तो 14 साल का समय लोगों के बीच में ही बीता है, अच्छा चल रहा है। चाय के प्रोग्राम हो रहे हैं तो कहीं आज मुझे मौका मिला यहाँ पर मास्टर जी के पास आकर के कुछ नया सीखने का, और लोगों को मैंने एड्रेस किया है कि भाई वो लोग हमें
जो है मदद करें। इस बार जो है लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जींद को खोखला करने का काम किया। जींद के साथ दुर्व्यवहार रहा कि जींद 1966 का ज़िला है जहां सारी चीज़ें आज होनी चाहिए थी, लेकिन आज एक समृद्ध गांव की तरह ही हम जींद को देखते हैं। इन्होंने जहां नौकरियों की बात की थी, ना नौकरियां हैं ना कहीं पर साफ पीने का जल है। इन्होंने ये कहा था कि हम नीला जल लेकर के आएंगे उसका बाखड़ा का, ना आज तक वो पहुंचा है। रोड टूटी पड़ी हैं, शिक्षा का स्तर इतना निम्न हो गया कि आज बच्चे या तो स्कूल बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। ये सारी बातें लेकर के लोग बड़े रोष में हैं और बहुत जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक बात और लोग चाहते हैं कि इस बार आम व्यक्ति जो इनके बीच का हो, जो इनके बीच में रहा हो, उसे बढ़ाने का काम करें। ये जो राजाओं का राज जींद में देखने को मिला है, क्योंकि वो फिर उसका बेटा यही चला है जींद में। तो इस सब को लोग दरकिनार करना चाहते हैं और अपने भाई बेटा जो उनके बीच का है उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।